बोल दिया था कि वो छात्रों का आंदोलन रहा नहीं, उसे हाईजैक कर चुके हैं राहुल गांधी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग उसको हाईजैक कर चुके हैं। अब वो राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। कल जो घटना घटा है वो तो सिर्फ माले के लोग थे। में माले का एक नेता है उसमें इन्वॉल्व है, उसका वीडियो है भाई, माले का नेता उसमें है उस भीड़ में। मैं कहता हूं छात्र आंदोलन में राजनीतिक व्यक्ति क्या कर रहा है? पार्टी के कार्यकर्ता, वो तो गुंडागर्दी किया। वो एक कार्यकर्ता अपने, उसकी गलती यही थी कि भाजपा के झंडा गाड़ी पे अपने स्कूटर पे लगाए हुए था, मोटरसाइकिल पे लगाए हुए था। आप कोई झंडा लगाकर चलेगा, आप उसको पीटने लगेगा। ये हत्या तो कांग्रेस ने किया है। गांधी को जितना कांग्रेस ने भुनाया है, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को ये बताना चाहता हूं कि गांधी को समझिए आप लोग, गांधी कहना क्या चाहते थे। बात कर रहे हैं इस्तीफा लेने की जी। क्या परीक्षा आयोजित शिक्षा मंत्री करता है? परीक्षा आयोजित शिक्षा मंत्री नहीं करता है, विभाग करता है। देखिए, बिहार में जो लगातार है कि लाठीचार्ज जो है कि छात्रों पे बढ़ते जा रहा है, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये कौन लोग हैं जो छात्रों पे लगातार लाठियां चलवा रही हैं? ये जानने की बात है कि जहां तक कि छात्र हैं या कोई दूसरे लोगों उसमें जाकर शामिल होकर छात्रों की नाम बदनामी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं नृपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। अभी आपको बता दें कि भाजपा की वरिष्ठ नेता यानी कि जाने माने चर्चित रहने वाले नेताजी हैं, अभी हमारे साथ क्या कुछ बताते हैं। अभी लाठी जो चल रहा है इसके लेकर क्या कुछ कहेंगे। दिल्ली जंतर मंतर की बात जो है कि पटना में भी लाठी चार्ज हो गया है, कैसे है सर? देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जंतर मंतर वाला जो मुद्दा है, मैं बहुत पहले बोल दिया था कि वो छात्रों का आंदोलन रहा नहीं, उसे हाईजैक कर चुके हैं राहुल गांधी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग उसको हाईजैक कर चुके हैं। अब वो राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। मैंने छात्रों से प्रश्न किया था कि जिस दिन आपने प्रथम बार ये आयोजन किया था तो क्या जंतर मंतर पे कोई आया था? कोई नहीं आया था। जंतर मंतर पे आना कब शुरू हुआ? जब उन लोगों को लगा कि छात्रों को उद्वेलित किया जा सकता है सरकार के खिलाफ, तब लोग जुटना शुरू किए। और जब छात्र आंदोलित हो गए तो फिर उसको अपने हक में और पूर्ण रूपेण अपने फेवर में करने में लग गए, और उसी का परिणाम रहा कि छात्र पिटाए, पत्रकार पिटाया, पुलिस वाले पिटाए, और ये लोग बैठकर अपने एसी रूम में मजा ले रहे थे। तो अब रही आप पटना की बात बोल रहे हैं, पटना में जो कल जो घटना घटा है वो तो सिर्फ माले के लोग थे। में माले का एक नेता है उसमें इन्वॉल्व है, उसका वीडियो है भाई, माले का नेता उसमें है उस भीड़ में। मैं कहता हूं छात्र आंदोलन में राजनीतिक व्यक्ति क्या कर रहा है? छात्र आंदोलन में छात्रों को रहना चाहिए। कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो तो बात समझ में आता है, ये राजनीतिक लोग क्यों? लेकिन सर, जो आप बता रहे हैं कि विपक्ष वाले थे, तो विपक्ष वाले से ज्यादा तो भाजपा की कार्यकर्ता होते हैं ना, उनके कार्यकर्ता बहुत कम है। मतलब बात नहीं आपकी समझ। जैसे कि अगर मान के चलिए कि वहां पे लाठी चार्ज हुआ, बता रहे हैं कि सीपीआई का जो नेता थे वो भी वहां पे मौजूद है, लेकिन भाजपा कार्यालय कहाँ है और सदाकत आश्रम माने कि कांग्रेस की पार्टी कहाँ है? और वहां पे भाजपा कार्यालय से लेके कांग्रेस के कार्यालय तक जाके उनके गेट के सामने प्रदर्शन करना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, प्रदर्शन कब हुआ? कांग्रेस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए हुए एक कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने जा रहा था। उसको माले के लोगों ने घेर कर पीटा बुरी तरह से, और उसी के आक्रोश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार्च किया था। तो कोई भी करेगा, वो गुंडागर्दी तो नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो तो गुंडागर्दी किया। वो एक कार्यकर्ता अपने, उसकी गलती यही थी कि भाजपा के झंडा गाड़ी पे अपने स्कूटर पे लगाए हुए था, मोटरसाइकिल पे लगाए हुए था। आप कोई झंडा लगाकर चलेगा, आप उसको पीटने लगेगा। तो सर, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जैसे कि एक बयान आया था कि हरे गमछे वाले को खोज खोज कर मारो, तो क्या लग रहा है कि अब जो कुछ लोग हैं वो अब भगवा कलर की झंडा देखकर उनको पीट रहे हैं? देखिए, एक चीज बता रहे हैं, भगवा कलर और हरा कलर ये कोई मुद्दा नहीं है, समझे कि नहीं?
ये सिर्फ मुद्दा है देश में अराजक स्थिति पैदा करना। आज ही मैं कहीं किसी ने मुझे बताया कि शायद किसी कॉकरोच से एक खालिस्तानी आतंकवादी का फोन पे बात हुआ है। किसी ने बताया, याद दिमाग में नहीं आ रहा किसने बताया। तो अगर अगर इसका अर्थ है कि वो, चूंकि ये अमेरिका से आया था, जो कॉकरोच था वो अमेरिका से आया था, तो ये अमेरिका से आया था, तो कहीं इस प्लानिंग में तो नहीं आया था कि इस देश को पूर्णतः डिस्टर्ब करेंगे। और रहा इस देश को डिस्टर्ब करने के लिए फंडिंग की थोड़ी कोई कमी है। बड़ी खुलासा कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, हम गलत कहाँ बोल रहे हैं। क्या अमेरिका से आया था अभिजीत दीपके जो हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ गलत संदेश देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अभिजीत दीपके का टोटल वीडियो उठाकर देख लीजिए। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि छात्र अब वो भी नहीं देख रहे कि ये पुलिस वाला है, ये मीडिया की महिला है, ये सामाजिक लोग हैं, ये भी अब छात्र नहीं देख रहे। आज मुझे दुख हुआ वो हंगामा देखकर जंतर मंतर पर कि ना इनको संविधान की चिंता है, ना इनको अपने धर्म की चिंता है, ना इनको, मतलब मुझे तो, ना इनको प्रशासन की चिंता है। आप एक बात बताइए, जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें आपने सुना है ना एक महिला क्या बोली? भारत अगर मां है तो बाप कहां है? आप देखिए उस वीडियो को। सीता और राम को कुणाल कामरा ने जितना गंदा शब्द यूज किया, अगर किसी मौलवी पादरी के खिलाफ किए रहता तो जंतर मंतर का सीन दूसरा होता। ये सहिष्णु जाति है, सहिष्णु धर्म है, सनातन धर्म जो बर्दाश्त किए हुए है। और एक बात मैं बताता हूं, गांधी को लोग कहता है गांधी का हत्यारा है, गांधी का हत्यारा है आरएसएस। गांधी की हत्या तो कांग्रेस ने किया है। गांधी को जितना कांग्रेस ने भुनाया है, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को ये बताना चाहता हूं कि गांधी को समझिए आप लोग। गांधी कहना क्या चाहते थे? गांधी ये नहीं कहते थे कि तुष्टीकरण करो। आप सिर्फ एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण जब करेंगे तो लोगों में उग्रता आएगी ही आएगी, और उग्र होने का नतीजा कुछ और होगा। आप लाख आंदोलन कर लीजिए। एक बात मैं बता रहा हूं, आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं इस्तीफा लेने की जी। क्या परीक्षा आयोजित शिक्षा मंत्री करता है? परीक्षा आयोजित शिक्षा मंत्री नहीं करता है, विभाग करता है। विभागीय लोगों पे कार्रवाई हो रहा है। परीक्षा आयोजित तो आपके पहले कांग्रेस के रीजन में, अन्य रीजन में भी अनगिनत बार क्या कहलाता है पेपर लीक हुआ, तो क्यों नहीं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अकबर, शाहजहां, मुगलों को छोड़कर अपनी आने वाली जो नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी को बताया कि तुम्हारे पूर्वज थे महाराणा प्रताप, तुम्हारे पूर्वज थे पृथ्वीराज चौहान, तुम्हारे लोग थे प्रभु श्री राम, तुम्हारे पास जो पुस्तक थी उसे कहते थे श्रीमद् भागवत गीता। ये धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को बतवाया। तो इस देश के धर्म को खत्म करने वाला जो संगठन है, इस देश के राष्ट्रीय अस्मिता को खत्म करने वाला जो लोग है, उनको धर्मेंद्र प्रधान कैसे पसंद आएंगे, ये बताइए ना। और दुख इस बात का है कि युवा पढ़ने से ज्यादा, अब सबसे बड़ी बात है कि नीट की परीक्षा नीट पेपर लीक को लेकर के आंदोलन हो रहा है, उसमें वो लड़के शामिल है जो 10th की परीक्षा भी नहीं दिए हुए हैं। सर, एक चीज ये भी जानना है कि जब गैस सिलेंडर से गैस लीक नहीं होता है तो ये पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? देखिए, एक चीज बता रहे हैं, बॉर्डर पर तो हमारी पूरी सीआईए, हाँ, पूरा तैनात रहता है, बीएसएफ, और भी फिर भी घुसपैठिया घुस जाता है ना। तो जहां इतना बड़ा मतलब औरा है, वहां पर कहीं ना कहीं कोई तो बेईमान होगा जो लीक कर देता होगा। कोई बेईमान होगा जो लीक कर देता होगा। अब उसके लिए एक दिन की बात नहीं, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के शासन में नहीं हुआ। अभी किसी कांग्रेस का किसका शिक्षा मंत्री था, पूर्व शिक्षा मंत्री, वो बोले
कि पेपर शिक्षा मंत्री थोड़े कर रहा है, या पेपर का आयोजन शिक्षा मंत्री थोड़े ही करता है, परीक्षा का आयोजन वो तो विभाग करता है। जी बिल्कुल। तो वही बात तो मैं कह रहा हूं कि भैया विभाग की गलती है, धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान इसलिए नजर में है कि धर्मेंद्र प्रधान सनातन संस्कृति से लोगों को अवगत करा रहा है। तो क्या लग रहा है सर, धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा देंगे इतने संग्राम होने के बाद? देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे ये बात की चीज है, लेकिन कार्रवाई तो अन्य लोगों पे हो ही रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के भी इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, अब देश के पीएम का भी इस्तीफा चाहिए। ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा इतना आसान थोड़े है, वो भी वो आदमी जो 56 वर्ष का युवा अपने आप को बोलता है। तब तो हम भी युवा ही हैं यार, हमको भी उसी श्रेणी में रखो, समझे कि नहीं है? हाँ, हम उससे 1 साल बड़े हैं तो हमको भी उसी श्रेणी में रखो, हम भी उतना ही बड़ा युवा है। हाँ, अरे भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि युवा जो होता है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को बानरी सेना बोला जाता था। बानरी सेना, बानरी सेना क्या होता है? बानरी सेना तो है कि बस हुआ तो हुआ। तो छात्र तो हमेशा वही रहा है, छात्र को बरगलाने वाला दोषी है। मैं छात्रों को कभी दोषी नहीं मानता हूं, छात्रों को गलत रास्ते पर ले जाने वाला दोषी है, छात्रों को सच्चाई नहीं बताने वाला दोषी है। सजा मिलनी चाहिए तो छात्रों को बरगलाने वाले लोगों को, अगर नहीं मिलती है तो ये देश का दुर्भाग्य। सर ये एक बड़ी सवाल है कि कल जिस तरह से पटना में लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई छात्रों भी घायल है, प्रशासन के लोग भी कुछ घायल हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेके विधायक तक के भी घायल है, जिसमें बताया जाता है कि देखा भी जा रहा है कि कई जो पत्रकार हैं उनके भी सर फटे हैं, किन्हीं के पैर टूटे हैं, किन्हीं के हाथ टूटे हैं। ये कहां तक की सच है, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी का है? देखिए चीज बता रहे हैं, भारतीय जनता सवाल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार हो जाने से क्या होगा? मैं आपको पहले भी बता चुका कि अब ये छात्र आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर चुका है, ये राजनीतिक पार्टी इसको हाईजैक कर चुकी है। वो जो घटना घटा उसमें माले नेता का एक वीडियो देखे हैं, माले नेता उपस्थित है, इसका अर्थ है वो माले नेता उस घटना को अंजाम दिलवाया। अब ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार एक वीडियो को चेक कर। सरकार प्रशासन भी तो सरकार का है, लेकिन प्रशासन जब सरकार का है तो पत्रकारों पे लाठी क्यों चला रहा है पुलिस वाले? पुलिस पत्रकार पे लाठी उसका फुटेज है सर? नहीं, पत्रकारों पे पुलिस लाठी नहीं चलाई है। देखिए इतना पुलिस सर एक वीडियो है जो कि अभी हम एक चीज बता रहे हैं, आपको एक बात बता रहे हैं, पुलिस को हम मानते हैं पुलिस करप्ट है, पुलिस पैसा ले रही है, लेकिन आपके बुरे वक्त में खड़ा कौन रहता है? पुलिस ही खड़ा रहता है। जब आप 40-45 डिग्री तापमान में जब आप अपने घर में एसी चला के रहते हैं तो थाना में पसीना से तरबतर कौन बैठा रहता है? पुलिस वाला ही बैठा रहता है। ये तो सच है। और पुलिस वाले को हर एंगल पे घेरना ये उचित नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पुलिस का बहुत समर्थक, मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं समर्थक छात्र का ही हूँ, छात्रों के साथ। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो हैं कि उन्होंने फुटेज भी देखा और उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले अगर इस प्रकार की दिखा गया और उनको छोड़ा नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी न किसी को बचाती है न फंसाती है, और जो पुलिस वाले किए उनको सजा तो मिलेगा। बिल्कुल, अगर किसी पुलिस वाले ने ये गलती किया होगा तो निश्चित है कि उस पुलिस वाले को सजा मिलेगा, इसमें आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत, क्योंकि एनडीए सरकार जो है वो ना किसी को फंसाती है ना बचाती है। लास्ट सवाल रहेगा सर कि अब बांकेपुर में चुनाव है, नीरज सिन्हा वहां से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो जनसुरा से प्रशांत किशोर जी खुद हैं, रेखा गुप्ता भी है राष्ट्रीय जनता दल से। क्या लग रहा है कि इनके सामना नीरज सिन्हा कर पाएंगे? देखिए एक चीज बता रहे हैं, आपने रेखा गुप्ता जी का नाम लिया जी, तो रेखा जी गुप्ता जी के जो सर्वाएं हो तो विदेश दौरा कर रहे हैं, वो दूसरे पप्पू हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक तो केंद्रीय पप्पू है जो हमेशा चुनाव के समय विदेश चले जाते हैं, ये दूसरे पप्पू हो गए। पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन चर्चित में तो प्रशांत किशोर है, भारतीय जनता पार्टी की इस बार सफाया कर देंगे। प्रशांत किशोर हवा बनाने में तो माहिर है ना, वो स्ट्रेटजी बनाते थे राजनीतिक पार्टियों का,
सभी राजनीतिक पार्टियों का स्ट्रेटजी बनाते थे। वो कहते थे कि मैं बिहार का विकास चाहता हूँ। तो भैया, जब आप लालू प्रसाद जी के लिए कार्य कर रहे थे, जब आप नीतीश कुमार जी के लिए कार्य कर रहे थे, जब आप अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे, जब आपको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, तब आप बिहार के लिए क्यों नहीं सोचे? आप आज बिहार के लिए क्यों सोच रहे हैं? हुआ क्या ना कि सत्ता का सुख इतना बड़ा होता है कि वो आदमी को लालची बना ही देता है। से सत्ता का सुख देख करके प्रशांत जी भी देखे कि भाई, जब हम दूसरे को सीएम बना सकते हैं, जब दूसरे को हम ये बना सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं बने? इसी सोच में प्रशांत जी फंस गए और कहीं नहीं। लेकिन विधानसभा का चुनाव भी था, उसमें भी उन्होंने खड़ा हुए। तो मैं बोला कि भाई, जनसुराज का 2025 में चुनाव हुआ था ना। हाँ। उसमें 10 दिन पहले तक तो हवा था सरकार बन रही है जनसुराज की। बिल्कुल है, कहा हम एक सीट नहीं आया। चुनाव के एक दिन पहले तक भी उनकी एक सीट नहीं ना आया। हाँ। एक भी सीट नहीं आया। हाँ। तो हवा बनाने में तो माहिर है ही है। हवा तो बहुत जबरदस्त बना, तो उसके स्ट्रेटजी बनाने में तो माहिर है। जितना भाजपा कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है, उतना प्रशांत जी का समर्थक दिख रहे हैं। वो प्रशांत जी के समर्थक, अब बहुत कुछ हम नहीं बोलेंगे। भाजपा का जो कार्यकर्ता है, वो ओरिजिनल कार्यकर्ता आपको नजर आ रहा है, जो कार्यकर्ता है। और प्रशांत जी के तरफ से जो नजर आ रहे हैं, वो क्या है आप खुद पता कर लीजिए। कहने का मतलब कुछ और है सर, इशारा कहीं अलग है, पता कर लीजिए। उससे ज्यादा हम नहीं कुछ बोले। प्रशांत जी का मैंने इतना, वो तो चुनाव जीतने के लिए बांकीपुर के जनता की है उनके साथ। नहीं, बांकीपुर में तो मैं खुद घूम रहा हूँ, इसी से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई। बांकीपुर में मैं खुद घूम रहा हूँ, और बांकीपुर से मेरा क्या संबंध रहा ये हम आपको बता दिए। तो बांकीपुर से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, और बांकीपुर की जनता को हम जानते हैं अच्छी तरह। आने वाले समय में जो है कि मनेर की जनता को क्या कहेंगे सर? नहीं, हम मनेर मेरी मातृभूमि है भैया। मनेर के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। मनेर की जनता का कोई सुख दुख है, उसमें हम हमेशा साथ रहेंगे। मनेर से आप भी 25 वाले में सर लड़े थे, लेकिन क्या लग रहा है कि उस समय जो है कि यहाँ मनेर में भाई वीरेंद्र को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एक चीज बता रहे हैं, अगर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मनेर विधानसभा लड़ी रहती 2025 में, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत रही थी। लेकिन अब किसने क्या स्ट्रेटजी बना करके लोजपा को ये सीट दिया, और लोजपा ने गलत टाइप के व्यक्ति, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जानता हूँ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं था। तो जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं रहने के चलते ये सीट लूज किया एनडीए, वरना ये तो ये बीजेपी ये सीट जीत रही थी उस चुनाव में 2025 में। अगर भाजपा को किसी को टिकट दे देता यहाँ से, चुनाव जीतता। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में भाजपा यहाँ अपने घर बना पाएंगे? मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट चुनाव जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हो मनेर विधानसभा में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ झंडा फहरे और भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ रहे। चलिए, तो आपने सुना, कई सारी मुद्दों पे ही चर्चा हुआ, और आपने देखा कि जो सच है वो सच भी बोलना जरूरी है, और सच बोलना अगर गुनाह है तो सच बोलना कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन सर ने जो बात बताए वो कहीं ना कहीं 100 में से 90% सच है। इसलिए है कि इन्होंने साफ तौर पे प्रशासन पर भी निशाना किए कि अगर जो गलत किए हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन प्रशासन का फुटेज भी आपको इस वीडियो में दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्रशासन देश की चौथे स्तंभ पर भी लाठियां चलाई, जहां तक कि बताई जाती है कि जो लाठी चार्ज हुआ है उसमें छात्र से ज्यादा कुछ अन्य लोगों भी थे, और उन्होंने कई नेताओं पे हमला करने का प्रयास किए। आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या राय, अपने राय हमारे कमेंट में देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।